नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से हम लोग को निकाला जाए, हम लोग यहाँ मारे जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग की हेल्प कीजिए। हम लोग इधर देखिए इतने सारे स्टूडेंट्स है, बाहर इतने सारे स्टूडेंट फंसे हुए, हम लोग की हेल्प कीजिए। कुछ फॉरेनर बच्चे निकले थे जो कि रास्ते में ही उनको शूट कर दिया गया, जो कि हम लोगों के पास वीडियोस भी पड़ी हुई है। गवर्नमेंट का वेट कर रहा है कि गवर्नमेंट हम लोगों की हेल्प करेगी, बट अभी तक गवर्नमेंट का अभी तक हम लोगों के लिए कुछ अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। कल रात से ही पानी गायब है, टॉयलेट जाने के लिए, ब्रश करने के लिए कुछ भी पानी नहीं है हम लोगों के पास। हम लोग कल का खाए हुए, कल रात में ही खाए, उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं खाया। कल रात में खाना भी अच्छे से नहीं बना पाए थे, दिन का ही खाना खाए। हर आधे घंटे, हर 1 घंटे पे यहाँ पे एयर स्ट्राइक हो रहा है, यहाँ पे बमबारी हो रही है। इस माइनस टेम्परेचर में आप देख सकते हैं बाहर में कितनी माइनस टेम्परेचर है। इस माइनस टेम्परेचर में हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे? दोस्तों, यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई चल रही है उसके बारे में आपको क्या बताया जा रहा है? जो भारतीय मीडिया है वो किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है? दोस्तों, यूक्रेन में जो भारतीय छात्र लड़ाई में फंसे हुए हैं, युद्ध में फंसे हुए हैं, उसके बारे में आप लोगों तक जो जानकारियां पहुंच रही हैं, जो मीडिया के जरिए जो कुछ आपको बताया जा रहा है, वो क्या है? मैं आपको बताता हूं वो क्या बातें हैं। वो बातें ये हैं कि सरकार बहुत कंसर्न है, खुद प्रधानमंत्री बहुत कंसर्न है कि प्रधानमंत्री लगातार हाई लेवल मीटिंग्स बुला रहे हैं। उन्होंने 4-4 मंत्रियों को बाकायदा डिप्यूट किया है, अलग अलग बॉर्डर्स पर उनको भेजा है यूक्रेन के, ताकि सुरक्षित वापसी भारतीय छात्रों की करा लाएं। इससे पहले से ही जो पहला दिन था युद्ध का, उसके बाद से ही जो खबरें आ रही थीं भारतीय स्टूडेंट्स की, खास तौर से वो दिल को दहला देने वाली थी। किन हालात में ये छात्र वहां पर रहने को मजबूर हैं, भूखे प्यासे, किलोमीटर्स के हिसाब से पैदल चलकर वो बॉर्डर्स तक पहुंच रहे हैं, ये शायद ही किसी मीडिया ने दिखाया होगा, क्योंकि मीडिया को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। मीडिया को सिर्फ धमाके जो हो रहे थे वहां पर उसमें इंटरेस्ट था। रूस की क्या स्ट्रेटेजी है, यूक्रेन किस तरह से लोहा ले रहा है, इन तमाम बातों में इंटरेस्ट रहा होगा, और एक खास वजह से इंटरेस्ट रहा होगा ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ ना पहुंचे जो बात हमारे अपने लोगों से जुड़ी हुई है, हमारे देश से जुड़ी हुई है। लिहाजा मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडिया ने सिर्फ उतना दिखाया जो आजकल मीडिया का कर्तव्य बना हुआ है। आजकल हालांकि मीडिया का कर्तव्य एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत एक वास्ट एक इसका नजरिया है, लेकिन फिलहाल जो है मीडिया ने सिर्फ उतना दिखाया जितना मीडिया को दिखाना चाहिए था उनके मुताबिक। हकीकत यूक्रेन में क्या है ये मैं आपको बताता हूं। अभी भी हजारों की तादाद में छात्र वहां पर परेशान हैं, उनके पास किसी तरह का कोई मार्गदर्शन नहीं है कि वो क्या करें। आपने वो वीडियो तो जरूर देखे होंगे जिसमें अलग अलग मंत्री जहाज के अंदर जाकर, हवाई जहाज के अंदर जाकर छात्रों को संबोधित कर रहे हैं और गुणगान कर रहे हैं, महिमा मंडन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और बाकायदा एक व्यक्ति है जो क्लिप बनाता है उसकी, और वो क्लिप तमाम मीडिया हाउसेज में सर्कुलेट की जाती है, सोशल मीडिया पर भी और जो मेन स्ट्रीम टेलीविजन मीडिया खास तौर से उस पर भी, ताकि पूरे देश को एक कंसर्न दिखा दिया जाए, ये बता दिया जाए कि प्रधानमंत्री को और इस सरकार को कितनी चिंता है, संवेदनहीनता है। दोस्तों, इसके अलावा सिर्फ एक इसको कहेंगे अश्लील दिखावा, इसके अलावा इसको और कुछ टर्म मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैं सख्त लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, उसकी वजह भी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों मैं इतने कठोर अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये वीडियो देखिए। हम लोग सारे सुमी में फंसे हुए हैं स्टार्टिंग से। इधर अभी तक कोई रेस्क्यू, एक भी स्टूडेंट की रेस्क्यू नहीं की गई है यहाँ से, और यहाँ पे रोज बम धमाके हो रहे हैं। कल रात में भी बहुत बड़ी बम धमाके हुई थी यहाँ पे। कल रात से इलेक्ट्रिसिटी गायब थी 2-4 घंटे के लिए। कल रात से पानी गायब है यहाँ पे। हम लोग कल का खाए हुए हैं, कल रात में ही खाए, उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं खाया। कल रात में खाना भी अच्छे से नहीं बना पाए थे, दिन का ही खाना खाए कल रात में। कल रात से ही पानी गायब है, टॉयलेट जाने के लिए, ब्रश करने के लिए कुछ भी पानी नहीं है हम लोगों के पास। हम लोग यहाँ क्या करेंगे? अभी तक हम लोगों के लिए कोई एक्शंस नहीं लिया गया। यहाँ से एक भी बच्चे को अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया, ले जाया नहीं किया गया। यहाँ से बॉर्डर्स जो है काफी दूर है। यहाँ से अगर हम खारकिव होते हुए अगर जाते भी है तो यहाँ से खारकिव कम से कम जाने में 4-5 घंटे लगेंगे। यहाँ से क्यू जाने में 4-5 घंटे लगेंगे। फिर वहां से हमको गांव होकर के फिर हमको बॉर्डर तक
तक हंगरी बॉर्डर तक पहुंचना पड़ेगा, जो कि वहां से भी खार्किव से 1000 किलोमीटर है। 10 से 12 घंटे लगेंगे खार्किव से बॉर्डर जाने में, 10 से 12 घंटे लगेंगे वहां कीव से बॉर्डर जाने में, हंगरी बॉर्डर जाने में, पोलैंड बॉर्डर जाने में। हम लोग यहां से खुद से नहीं जा सकते हैं। हम लोग के पास कोई फैसिलिटीज नहीं ट्रांसपोर्टिंग की है, न ही रेलवेज की कोई फैसिलिटीज है। रेलवे डिस्ट्रॉय है, फैसिलिटीज ट्रांसपोर्टिंग की नहीं है। स्टार्टिंग से हम लोग के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। कुछ बच्चे निकले थे नाइजीरियन, कुछ फॉरेनर बच्चे निकले थे, जो कि रास्ते में ही उनको शूट कर दिया गया, जो कि हम लोगों के पास वीडियोस भी पड़ी हुई है। इस डर से इंडियन से एक भी बच्चा नहीं निकला, अभी तक यहां से नहीं जा रहा है। गवर्नमेंट का वेट कर रहा है कि गवर्नमेंट हम लोगों की हेल्प करेगी, बट अभी तक गवर्नमेंट का हम लोगों के लिए कुछ अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। कुछ कह रहे हैं बसेस खड़ी हुई है, बट बसेस खड़ी करने से नहीं होगी। रशियन बॉर्डर पे, रशिया बॉर्डर ही हम लोग के सिर्फ करीब है। यहां से 20 से 25 मिनट टाइम लगेगा रशिया बॉर्डर पहुंचने में, बट रशिया बॉर्डर पे खड़ी करने से नहीं होगी। हम लोग सुमी में फंसे हुए हैं, जो कि यहां से 40 से 50 किलोमीटर है रशिया बॉर्डर, और यहां से जाने में 20 से 25 मिनट लगेगा। और यहां से हम लोग जाएंगे, हॉस्टल से निकलेंगे, चारों तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं, हर तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं। कहीं शूट हो जाए, कहीं अटैक हो जाए, कहीं एयर स्ट्राइक हो जाए। हमेशा हर आधे घंटे, हर 1 घंटे पे यहाँ पे एयर स्ट्राइक हो रहा है, यहाँ पे बमबारी हो रही है। इस माइनस टेम्परेचर में आप देख सकते हैं बाहर में कितनी माइनस टेम्परेचर है। इस माइनस टेम्परेचर में हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे? इतनी सारी गर्ल्स हैं। ये सिर्फ हमारा 3rd हॉस्टल है। ये इतने जो गर्ल्स हैं, ये बॉयज है, सिर्फ 3rd हॉस्टल के हैं। बाकी 1st हॉस्टल है, वहां पे 200 बच्चे हैं। बाकी 2nd हॉस्टल है, वहां पे 200-250 बच्चे हैं। बाकी 6th हॉस्टल है, वहां पे 150-200 बच्चे हैं। टोटल हम लोग 800-900 इंडियंस यहाँ पे फंसे हुए हैं। हम लोग स्टार्टिंग से गुहार लगा रहे हैं, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुहार लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से हम लोग को निकाला जाए। हम लोग यहाँ मारे जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे, यहाँ पे निकलेंगे हम लोग खुद से यहाँ मर जाएंगे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग की हेल्प कीजिए। हम लोग इधर देखिए इतने सारे स्टूडेंट्स है, बाहर इतने सारे स्टूडेंट्स फंसे हुए, हम लोग की हेल्प कीजिए, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स है यहाँ पे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज हम लोग के लिए कुछ कीजिए, हम लोग को रेस्क्यू कीजिए जल्द से जल्द। हम लोग के पास खाने के लिए, बनाने के लिए पानी नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे टॉयलेट जाने के लिए नहीं है हम लोग के पास पानी। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग बहुत परेशान है, पीने के लिए पानी नहीं है। कल रात से हम पानी नहीं पिए, लोग पानी नहीं पिए, बहुत परेशान है। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प कीजिए हम लोग का, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे यहाँ पे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज मोदी जी हेल्प कीजिए प्लीज। ये वीडियो आपने देखा और इस वीडियो में सारी सच्चाई आपके सामने है कि किस तरह से भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, हजारों की तादाद में अभी भी मौजूद हैं। सरकार दावे कर रही है कि हम लगातार भारतीयों को लेकर आ रहे हैं। हालांकि जो भारतीय बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं उन भारतीयों को तो लेकर आ रहे हैं, लगातार फ्लाइट्स आ रही हैं, लेकिन उन भारतीयों के बारे में आखिर सरकार क्यों नहीं बता रही है, सरकार मार्गदर्शन क्यों नहीं कर रही है, जो अभी भी यूक्रेन के बिल्कुल बीचों बीच में मौजूद हैं, इस युद्ध के बीचों बीच मौजूद हैं। उन छात्रों का क्या? वो छात्र कैसे बॉर्डर तक पहुंचेंगे? लगातार ये बात आ रही है। उस दिन मैं देख रहा था विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता थे, वो कह रहे थे कि बॉर्डर तक पहुंच जाएं छात्र, उसके बाद फिर सरकार देख लेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि बॉर्डर तक छात्र पहुंच जाएं और उसके बाद फिर सरकार जो है उनको सुरक्षित घर वापसी कराएगी, सुरक्षित वतन वापसी कराएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब एक जगह से छात्र हिलडुल नहीं पा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो कई स्थान ऐसे हैं, कई शहर ऐसे हैं जहां से बॉर्डर लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। खार्किव से कीव आना कोई आसान काम नहीं है, ना उनके पास किसी तरह के कोई साधन नहीं है। सरकार इस पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। ना मीडिया कुछ बोल रहा है, ना सरकार इस बारे में बोल रही है कि आखिर पोलैंड की सीमा तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे, रोमानिया की सीमा तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे। क्यों? क्योंकि सरकार के पास सिर्फ अपने महिमा मंडन के अलावा, सिर्फ इस दिखावे के अलावा कि वो छात्रों को निकाल रहे हैं बाहर यूक्रेन से, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। सरकार अगर कंसर्न रही होती तो ये इतनी बड़ी एक कूटनीतिक कमी हमारे देश की रही कि समय रहते वहां से हम भारतीयों को नहीं निकाल पाए। समय रहते युद्ध से पहले कोई एडवाइजरी शायद जारी नहीं की गई, कोई इतनी सीरियस एडवाइजरी जारी नहीं की गई। ये बताया जाता छात्रों को कि युद्ध यहां पर शुरू होने वाला है, लिहाजा आप
इस देश को छोड़ दें, इस देश से बाहर आ जाएं। इस तरह की कोई जानकारी ना स्टूडेंट्स ने अभी तक दी है और ना ही सरकार के पास तरह का कोई क्लू था। तो ये कूटनीतिक कमी मैं इसको मानता हूं कि यहां पर विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कमी रही। इस बात को सरकार कबूल नहीं कर रही, बल्कि बखान कर रही है कि हमने इराक से लाखों लोगों को निकाला था, हमने फलाने देश से बाहर काफी लोगों को निकाला था, तो हमारे पास अनुभव बहुत है। वो अनुभव अब कहां है? ये छात्र जो आपने अभी वीडियो में देखा, ये गुहार लगा रहे हैं पिछले 8 दिन से क्या हाल रहा होगा। ये व्यक्ति, ये लड़का, ये स्टूडेंट कह रहा है कि इसने कल रात से कुछ नहीं खाया, कल दिन से कुछ नहीं खाया। इन लोगों के हाल क्या होंगे? एक के बाद एक धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, मौत सर पर तांडव कर रही है, और ऐसे में यहां पर सरकार सिर्फ अपना गुणगान, अपना महिमा मंडन कर रही है। मीडिया के जरिए यह बताने की कोशिश कर रही है कि वो कितना कंसर्न है भारतीय छात्रों को लेकर। किसी तरह की कोई शर्म न लिहाज, और मीडिया पर ताज्जुब है। मीडिया, क्या आपने दोस्तों अभी तक देखा है, और देखा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किसी भी टेलीविजन मीडिया ने अभी तक सरकार से उनकी इस पॉलिसी पर, यानी इवैक्यूएशन की जो पॉलिसी है, उस पर कोई भी सवाल किया हो? मुझे याद नहीं, हो सकता है मैं भूल रहा हूं या मेरी आंख से निकल गया हो, मेरे नजरों में ना आया हो। अगर आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि मीडिया पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी भूल चुका है। तो दोस्तों, ये हाल है यूक्रेन में फंसे भारतीयों का और हमारी सरकार की कोशिशों का।